बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लिटरेचर के एमसीक्यूज़ एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें हम तकरीबन 20 प्लस लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जो वेरियस सोर्सेज से हैं। अब बी.आर. मलिक हिस्ट्री से ये चंद एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस कर लेंगे, और जो एरिया हमने फोकस की है दैट इज़ रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है बेटा, तो आज इस एमसीक्यूज़ लेक्चर में ये बी.आर. मलिक हिस्ट्री से होगी और रेस्टोरेशन एरा के ऊपर चंद एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 लाइनर फॉर्म में है। 1 नंबर है हमारे पास एमसीक्यू इन 1642। ये आपने याद रखना है, कब? 1642 में द थिएटर्स वर क्लोज्ड। ये आपका एक एमसीक्यूज़ हुआ कि व्हेन द थिएटर वर क्लोज्ड, द थिएटर्स वर क्लोज्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट वाज डोमिनेटेड बाय प्यूरिटन्स। तो आपने बस सिंपल ये याद रखना है कि जो 1642 के अंदर जो थिएटर्स क्लोज हुए थे वो असल में प्यूरिटन की अथॉरिटी की वजह से वो क्लोज हुए थे। मतलब पार्लियामेंट ने क्लोज किए थे। उस टाइम पे पार्लियामेंट किसने डोमिनेट किया था? प्यूरिटन ने। फिर सेकंड नंबर एमसीक्यूज इन 1660 द थिएटर्स वर रीओपन। ये कब रीओपन हो गए? 1660 में। ठीक है। इन आफ्टर 16th century and after 1660 is known as restoration drama। ठीक है। और फिर जो ड्रामा 1660 के बाद प्रोड्यूस हुई दैट इज नॉन एज रेस्टोरेशन ड्रामा। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर लाइनर हमारे एमसीक्यूज हमारे पास है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ड्रामा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड वाज कॉमेडी ऑफ मैनर। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप बिल्कुल पास पेपर उठाए तो आपको बिल्कुल नज़र ही आ जाइएगा कि जो हमारे पास रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर या रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर जो द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मा जो ड्रामा जो था वो कौन सा था? दैट वाज कॉमेडी ऑफ मैनर। 4 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, द टोन ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा वाज ऑप्टली डिस्क्राइब्ड बाय शेले। यानी पर्सी बाइशी शेले ने ये रेस्टोरेशन का ड्रामा का जो टोन है उन्हें बड़ी सही अंदाज से जो है वो वाज़िह की। द कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड लॉस्ट इट्स आइडियल यूनिवर्सलिटी। मतलब कॉमेडी असल में जो कॉमेडी हुआ करता था 17th सेंचुरी के अंदर या 17th सेंचुरी के अंदर एलिज़ाबेथन जो कॉमेडी होता था वो जो एक्चुअल जो कॉमेडी था, तो फिर 17th सेंचुरी के अंदर जो है वही कॉमेडी जो है वो और नहीं रहा। द न्यू ट्रेंड ऑफ कॉमेडी इज सीन्स ड्राइडन्स वाइल्ड गैलेंट। मतलब ड्राइडन्स ने जो वाइल्ड गैलेंट लिखा कब? 1663 में। और एक दूसरा हमारे पास एथर एज जो है उन्हें द कॉमिकल रिवेंज आर लव ऑफ एंड टफ जो है ये दोनों लिखे। इन दीज टू आर कॉमेडीज। तो पता चला कि रेस्टोरेशन पीरियड में भी कॉमेडीज शुरू हुए। 7 नंबर एमसीक्यूज है, द मोस्ट गिफ्टेड अमॉन्ग द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट वाज विलियम कांगरू। विलियम कांगरू के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वो है प्ले है दैट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो द मोस्ट गिफ्टेड अमॉन्ग द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट वाज विलियम कांगरू हु रोट ऑल हिज बेस्ट प्लेस बिफोर ही वाज 30। 2 एमसीक्यूज है, आप देखिएगा। हु वाज द मोस्ट गिफ्टेड ड्रामेटिस्ट of the restoration period? That was William Congreve. And who wrote all his best plays before he was 30? That was William Congreve. ठीक है। Love for Love, The Way of the World are well known comedies by William Congreve। तो Way of the World और Love for Love जो है ये दोनों प्ले है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ये दो उसके बेस्ट नोन है। देखिए याद, लव फॉर लव एक है, दूसरा द वे ऑफ द वर्ल्ड। विलियम कांग्रेव इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल स्टाइल। ये देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग राइटर है। लोग कभी समझते, मतलब यानी मैं खुद भी समझता था कि ही इज मॉडर्न, लेकिन ये नहीं। देखिए ही इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट। क्यों? ये 2 एमसीक्यूज पर एक लाइन के अंदर। हु इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट? विलियम कांगरू। और दूसरा है why William Congreve is considered as the head of the restoration dramatist because of his remarkable style. Heroic tragedy is specialized by the restoration period। याद रखिएगा हीरोइक ट्रेजेडी जो है
वो स्पेशलाइज हुई किस पीरियड के अंदर, रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, द चीफ प्रोटोगनिस्ट ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी वाज ड्राइडन। जो चीफ प्रोटोगनिस्ट था तो वो ड्राइडन खुद था हीरोइक ट्रेजेडी का। हु रोट फर्स्ट हीरोइक ट्रेजेडी टायरानिक लव। 2 एमसीक्यूज है, हु रोट टायरानिक लव, दैट वाज ड्राइडन। Who are the chief protagonists of the heroic tragedy? That was Dryden। आपको जरा समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है अवरंगजेब इज ए ट्रेजेडी बाय ड्राइडन। ये एक ट्रेजेडी है, ड्राइडन ने लिखी है, इन विच ही यूज शेक्सपियरियन मेथड। बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज बेटा, अगर आपके पेपर में न आया तो समझो कि हमारा जो एग्जामिनर था वो नशे में था। औरंगजेब जो था वो ये एक ट्रेजेडी है, ड्राइडन ने लिखी है। और याद रखिएगा बेटा इस प्ले के अंदर उन्होंने शेक्सपियरियन मेथड यूज की। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं, ड्राइडन्स एल्टर एटीट्यूड इन इज सीन ऑल फॉर लव वेयर ही हैजंट यूज हीरोइक कपलेट। ड्राइडन का एटीट्यूड जो है वो चेंज हुई, असल में वो हीरोइक कपलेट बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो उन्होंने एक प्ले लिखा ऑल फॉर लव, यहाँ पर उन्होंने हीरोइक कपलेट नहीं यूज़ की, तो इसका मतलब उसका एटीट्यूड चेंज हो गई। ड्राइडन्स हीरोइक ट्रेजेडी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग। तो बास हमारे पास हीरोइक ट्रेजेडीज होते हैं जिसका हैप्पी एंडिंग होते हैं, लेकिन ड्राइडन के जो हीरोइक ट्रेजेडीज है उसका हैप्पी एंडिंग नहीं होता। अब बेटा चंद हमारे रेस्टोरेशन प्रोस के ऊपर चंद एमसीक्यूज है कि ये हमारे पास किस बला का नाम है एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोज वाज देयर। रेस्टोरेशन प्रोज, ठीक है बेटा। रेस्टोरेशन प्रोज, ठीक है बेटा। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज हमारे रेस्टोरेशन पीरियड वाज डेफिशिएंट इन प्रोज एंड ड्रामा। मतलब रेस्टोरेशन पीरियड की अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है, डेफिशिएंट है। एफिशिएंट कोलेड है और ये प्रोस के अंदर इतने आगे नहीं गया। ऐसे एंड ड्रामेटिक पोइट्री, याद रखिए ये पोम है। ऐसे एंड ड्रामेटिक पोइट्री इज अ क्रिटिकल वर्क बाय ड्राइडन, ये ड्राइडन ने लिखी है। Dryden's fables are the best example of his prose। Dryden ने fables लिखी है, ठीक है ना, और ये उसके प्रोज राइटिंग के बेस्ट एग्जाम्पल है। ड्राइडन ने क्या चीज़ लिखी, फेबल्स, और ये उसके प्रोज के बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्री फ्रॉम एग्जेजरेशन, सिंपल एंड एग्जैक्ट, वो बिल्कुल इसके अंदर एग्जेजरेशन नहीं है, और जो एज इट इज जैसे है, जो कॉमन लैंग्वेज है वही कुछ, मतलब कोई एग्जेजरेशन, कोई बड़ा चढ़ा के लैंग्वेज उसने नहीं यूज़ की। सर विलियम टेम्पल वॉज अ प्रोज राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। सर विलियम टेम्पल जो है ये हमारे पास रेस्टोरेशन पीरियड का एक प्रोज राइटर है। थॉमस प्रेट इज बेटर नोन फॉर हिज डिस्टिंक्टनेस एज फॉर द न्यू प्रोज ऑफ स्टाइल। तो ये हमारे पास थॉमस प्रेट जो है उसका भी एक अलग डिस्टिंक्टिव स्टाइल था प्रोज का। हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस प्रेट। ये आपने याद रखना है कि हु रोट हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, दैट वाज नॉट अदर पर्सन बल्कि दैट वाज थॉमस प्रेट, ठीक है बेटा। हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जॉन वनियन जो कि हमारे पास 1628 में पैदा हुआ, डेट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड 1688 में उसका डेथ हुआ। ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड एंड ऑल्सो ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर। जॉन वनियन जो है ये ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर है रेस्टोरेशन पीरियड का, एंड ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर भी है, ठीक है बेटा। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज द ग्रेटेस्ट वर्क बाय जॉन बुनियन which is like Milton's Paradise Lost। ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है अक्सर इस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग इसको द कैंटरबरी टेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन आपने कभी भी वो गलती का शिकार नहीं होना, बल्कि इसका एसोसिएशन आपने मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट से करना है, और ये बिल्कुल मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की तरह है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। Milton's and Bunyan's were deeply religious and highly imaginative and had high imaginative power। ये दोनों जो है मिल्टन एंड जॉन बुनियन जो है दोनों डीपली रिलीजियस बंदे हैं, और इसका बड़ा पक्का जो है उसका इमेजिनेटिव मतलब उसके इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। इन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बुनियन हैज डिस्क्राइब पिलग्रिम्स ऑफ द क्रिश्चियन ऑन टू द हेवनली सिटी। तो इस पिलग्रिम प्रोग्रेस के अंदर जो है बुनियान ने पिलग्रिम्स को डिस्कस की
जो कि हेवनली सिटी की तरफ वो जा रहे हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हैज गॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इंग्लिश नावल। तो जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो जो ट्रेडिशनल नावल जैसे हुआ करते थे, तो बिल्कुल वो उसके अंदर वही चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। बुनियान्स अदर वर्क, उसके जो और वर्क है जॉन बुनियान की, ग्रेस एबंडन है टू द चीफ ऑफ हिज मैनर, यानी उसका पूरा नाम ये है, ग्रेस एबंडिंग टू द चीफ ऑफ हिज मैनर इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। उसके एक तरह का स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट हमारे पास है द होली वार। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखें, इसके अंदर हमारे पास ये पैराडॉक्सिकल टाइटल है, सॉरी ऑक्सीमोरॉन इधर यूज हुई है। ठीक है बेटा, कि हॉली वार हुआ, जब हॉली हुआ तो फिर वार कैसे हुआ, इज लाइक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो ये जो हॉली वार है इधर ये भी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की तरह है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड द होली वार्स आर एलेगोरीज बाय जॉन बुनियान। ये आपने याद रखना है बेटा कि दोनों जो है एलेगोरीज है, दोनों जो है एलेगोरीज है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड द वॉर ऑफ द होली वार जो है एलेगोरीज है। एलेगोरीज हमारे पास वो एक लिटरेरी यार्ना है जिसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टर नहीं होते, नॉन ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो क्या करता है कि एक चीज़ को इसके इवन हमारे पास जो है ऐसे कुछ इमेजिन पावर होते हैं, या इस तरह के हमारे पास कुछ इवन अगर आप देख ले तो एनिमल भी इसके अंदर, मतलब नॉन ह्यूमन जितने भी लोग हैं वो किसके अंदर, जो हमारे पास एलेगोरी है इसके अंदर वो रोल प्ले करते हैं। द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन हैज़ गॉट 2 वॉल्यूम्स आफ्टर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो ये हमारे पास मिस्टर बैडमैन के एक और वर्क है द लाइफ्स एंड डेथ। तो इसके अंदर हमारे पास 2 सेकंड वैल्यू है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बाद। ठीक है, सेकंड वैल्यू, वॉल्यूम नहीं, सेकंड वैल्यू। द प्रोज ऑफ बुनियान शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशन बाइबल। जो प्रोज बुनियान ने लिखे हैं तो ये बिल्कुल जो है इंग्लिश ट्रेडिशनल बाइबल के ऊपर उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। एंड दिस इज द अथराइज्ड वर्जन 2, और समझा जाता है कि दिस इज द अथराइज्ड वर्जन, जो बाइबल का अथराइज्ड वर्जन है ये उसको बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। जॉन बुनियान ऑल्सो कॉल्ड द फाइनर ऑफ इंग्लिश नावल, यानी ये भी आप एक साइड पे नोट कर ले, जॉन बुनियान who is also called the pioneer of English novel. So बेटा this was about restoration period। इसके बाद हम 18th सेंचुरी को डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर हमने रेस्टोरेशन प्रोज एंड साथ साथ जो है रेस्टोरेशन पीरियड के जर्नल एमसीक्यूज हमने डिस्कस की। बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। इससे बढ़ के बेटा अगर आपको बेटा ये सारे नोट्स की ज़रूरत हो जो हमने अभी डिस्कस की, या इस तरह के पीडीएफ की आपको ज़रूरत हो आपके पेपर्स के लिए, तो बेटा और व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली contact me via some other way, so inshallah you will easily be in the position to have these MCQs. Thank you beta, Allah Hafiz.